ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसे ही आंसर देना, कोई ऐसे मत सोचो इंटरव्यू हो रहा है, नॉर्मल हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन बोल के मैं चुप हो जाऊंगी, आप आंसर दोगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, और आप कहाँ से हो, लोकेशन का कहाँ क्या है आपकी। Hi, myself Poonam Sharma. I'm 35-year-old and I belongs to Noida and I'm working woman in a private sector. किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि मुझे अपना एक बार ये बताओ कि आप योग में कैसे आए, क्यों योगा, मतलब आप तो जॉब कर रहे हो, क्यों योगा के बारे में सोचा आपने योग करना है। और दूसरा कि आपने अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन करी है योग में, कहाँ से करी है, एंड व्हेन डिड यू फिनिश इट, कब खत्म करी आपने। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल जो योगा से रिलेटेड जो मेरा इंटरेस्ट था वो मेरी फ्रेंड को देखकर आया था एंड लाइक रिसेंटली मैंने जस्ट 2-3 मंथ बैक मैंने 200 आवर का टीटीसी कंप्लीट किया है फ्रॉम सोहम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस से। उसके बाद में जस्ट ये कंप्लीट करने के बाद में मतलब जस्ट फिनिश्ड एंड ट्राइंग टू थिंकिंग अबाउट द क्लास स्टार्ट क्लास एंड ऑल। अच्छा, नहीं मतलब कैसे, फ्रेंड को देखकर कैसे, क्या करती है फ्रेंड आपकी योग में। मेरी फ्रेंड भी योगा में उसने लाइक एमए किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, उसको देख करके। और सेकंड सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक्चुअली मैं जॉब से ना थोड़ा सा कहते हैं एक लॉन्ग टाइम कर करके वो हो गई उब गई। और सेकंड ये था कि मैं अपने उतना जो टाइम मुझे एग्जैक्टली चाहिए था बच्चों को देने के लिए वो नहीं था, दैट्स द रीजन मैं इसमें स्विच हुई। और सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि मैं योगा में आने के बाद में इतनी फुल ऑफ एनर्जी में रहती हूँ और मैं लाइक आई कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। मुझे कभी भी आलस नहीं लग रहा होता है योगा में आने के बाद में। और उसके बाद मैं ये सोचती हूँ जब मुझे ऐसा फील हो रहा है ये करने के बाद तो मैं आगे जो लोग डल फील करते हैं उनको भी इस चीज के लिए इंकरेज कर सकती हूँ। और कुछ ठीक है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले तो सिखा नहीं रहे थे है ना, आपने टीटीसी कब खत्म किया था आपने। मैम इट्स एंड ऑफ मई, एंड ऑफ मई। तो इसी साल मई में खत्म किया था, तो आप फिर हाँ सिखाने का सोच रहे थे उसके बाद। हाँ, मैं सिखाने के लिए सोच रही थी बट आई हैव इंटरनल नॉलेज, मतलब मुझे नॉलेज थी बट इतना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस चीज को कि मैं किसी के साथ में अपना माउथ ओपन करके मैं बता पाऊँ कि नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय टीटीसी 200 आवर्स और वट एवर, लाइक मैंने टीचर ट्रेनिंग की है अपने योगा में। बट धीरे धीरे जैसे आपने मुझे नॉलेज दी तो मुझे कॉन्फिडेंस भी है और मैं एक 50 to 60% डील भी कर लेती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस के साथ और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब कि आपने टीटीसी करा और उसके बाद सिखाने, मतलब पढ़ तो लिया था बट टीटी वो सिखाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट। हाँ हाँ, सिखाने का कॉन्फिडेंस नहीं था और मुझे वो नॉलेज ना लाइक नॉलेज कैसे शेयर करनी है वो चीज उसका प्रोसीजर नहीं पता था कि एग्जैक्टली कैसे मैं शेयर करूँ। लाइक मेरे पास ये भी है लाइक A to Z सब कुछ है बट मैं उसको शुरू कहाँ से करूँ ये चीजें नहीं पता थी। एक क्लास का डिजाइन कैसे करना है, कैसे मतलब इनिशिएट करना है, ये सब चीजें। तो ये नाउ फील गुड। ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम, क्योंकि आपने अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करी है योग में, मतलब मई में ही खत्म करा है, तो इट्स वेरी रीसेंट है ना, टीटीसी खत्म करा आपने। तो मुझे दूसरी चीज ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि अब जैसे अब आपने सीख लिया, ठीक है, आपने वहां पे क्लासेस भी अटेंड करते होगे है ना, टीचर आपको बोल इंस्ट्रक्शन देते होंगे, आप आसन करते भी होगे। ठीक है। और जब आपने सोचा कि अब मुझे सिखाना है, चलो ठीक है, अब मुझे टीचिंग करानी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है सीखने और सिखाने में, जब एक एक योगा, व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, जब आप टीटीसी कर रहे थे, यू वर अ स्टूडेंट, ठीक है, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे थे, तो जब आप सीख रहे थे, ठीक है, और जब आपने व्हेन यू स्टेप्ड इनटू टीचिंग, जब आप सिखाने लगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है, पर सीखने में योग और सिखाने में कोई डिफरेंस है या नहीं, और है तो क्या डिफरेंस है। मैम जो मैं लर्निंग फेज में थी अपने टीटीसी के उस समय मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी। नाउ अब इस समय ये है कि आपके इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे हैं कि सो दैट सामने वाला पर्सन उसको एक बार में समझ पाए, इवन अगर उसकी आंखें बंद भी है तो वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट पोस्चर में आ पाए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो टीचिंग लाइन के लिए मतलब बहुत जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन ऑफ। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे टीचर की, क्या लगता है आपको। सबसे पहले तो मैम उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक
जितने भी वर्ड्स वो अपने उसके माउथ से आ रहे हैं ना, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और आई कैन से क्रिस्प और क्लियर। तो उस इंस्ट्रक्शन के जरिए सामने वाले को एक ही बार में जो भी हम आसन उसको बता रहे हैं, वो उस एग्जैक्ट पोस्चर में आ जाए। तो क्या डिफरेंस क्या है? वो तो आप ऐसे भी बता सकते हो, किसी को बार बार करेक्ट भी तो कर सकते हो, नहीं नहीं ये नहीं वो, ये नहीं वो। तो क्यों क्रिस्प और क्लियर क्यों करने हैं इंस्ट्रक्शन? क्रिस्प और क्लियर इसलिए होना चाहिए मैम, उसको मतलब लाइक वो अगर हम बार बार उसको करेक्शन देते रहेंगे तो सामने मतलब जो पर्सन है जो इस चीज को फॉलो कर रहा है वो इरिटेट हो जाएगा, और वो उस चीज को मतलब इंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर आपके इंस्ट्रक्शन एक ही बार में पावरफुली लाइक स्ट्रॉन्ग अच्छे निकले दोगे आप, तो वहां पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, बंदे का माइंड भी सटीक एक कॉन्सेंट्रेट रहेगा और उस चीज में वो उसको इंजॉय भी कर पाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ ठीक है। अच्छा तो अच्छा पूनम, अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ। आप मेरे से जुड़े जब, तो आपने फेसबुक में देखा मैंने आप पोस्ट डाला था अपना, क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है? नहीं नहीं ठीक बोलो है क्या करो हो करो। गया? हाँ नहीं मैम, वो तो अलग ही फेज था। अच्छा तो आपने फेसबुक में मेरा ऐड देखा तो आपने उसमें कमेंट किया है ना? तो आपने फिर मेरा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी वो किया था क्या? इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी अटेंड किया था मेरा? हाँ मैम, मैंने इंट्रोडक्शन प्रोग्राम आपका अटेंड किया था, बट उतना नहीं किया था। एक्चुअली मुझे ये था कि बस मुझे अभी उस समय कुछ मिल जाए, लाइक मैं, मेरा कॉन्सेप्ट ये था आपके ऐड से कि यहाँ पे मैम मुझे क्लासेस देंगी, आसनास को लेके प्रैक्टिस कराएंगी, ये सब मेरा कॉन्सेप्ट उस समय तक यही था। बट जब लास्ट कन्वर्सेशन आपसे हुई थी रिगार्डिंग दी कि हाँ उसमें आपको टीचिंग टेक्निक कैसे इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आप कैसे अपने क्लासेस को प्लान कर पाओगे, तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये अच्छा, था। और जब पहले क्या लग रहा था म- कि आपकी जॉब पहले अपॉर्चुनिटी आपको? जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते, लाइक मेरी जो बेसिक मेरी जो एजुकेशन है वो, लाइक जो आई कैन से जो मैंने टीटीसी किया था उसकी जो नॉलेज है उसमें जो मुझे आसनास प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस और अच्छी होगी, मेरा कॉन्सेप्ट वहां था। बट जब अच्छा, फाइनल जो आपका सिलेक्शन कॉल था उसमें मेरे को क्लैरिटी मिली कि नहीं, आपकी नॉलेज इनहेंस होगी और आप अपने क्लास को डिजाइन कर पाओगे डे वाइज या थीम वाइज वॉट एवर। तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी लगी फिर? आपने मतलब जब मुझसे बात करी तो आपको क्या लगा कि अच्छा ठीक है, तो मेरे को इसके लिए साइन अप करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, और मैं इसके बाद ये सीख जाऊंगी, या मैं ऐसी इंसान बन जाऊंगी, या मैं, होता है ना कि हम पूछते हैं कि अच्छा आप अपने आप को आज से 2 महीने बाद कैसा देखते हो, 3 महीने, तो आपने क्या सोचा था कि अच्छा ठीक है अब ट्रेनिंग के 2 महीने के बाद मैं ऐसी हो जाऊंगी? तो क्या अपॉर्चुनिटी देखी थी आपने इसमें मेरे से बात करने के बाद? लाइक आपसे बात करने के बाद में मेरा लाइक ये फंडामेंटल तो क्लियर हो गया था कि मुझे आसनास में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वो मेरी खुद की प्रैक्टिस होगी, उस पर मुझे खुद फोकस करना है। बट जिस चीज के लिए मैंने कोर्स किया था एक टीचिंग लाइन के पर्पज से, वो उसमें मेरे को क्लैरिटी हो गई थी। और मेरी जो एनाटमी लाइक जो डिजीज से रिलेटेड नॉलेज होती है वो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई जब मैंने आपका इंटर्नशिप कम प्रोग्राम कंप्लीट किया उसके बाद। सेकेंड चीज मुझे लाइक योग जो कहते हैं ना, एक बहुत एक उसका एक्सपेंडेंट बहुत है, मतलब वो बहुत फैला हुआ है, लेकिन आप उसको जब देने के बारे में सोचते हो ना, आपको समझ में नहीं आता कहाँ से दें या कहाँ से क्या चीज पिक करें। वो चीज नहीं समझ में आती है, जो मेरे साथ था। आई डोंट नो अदर पीपल कैसे वो डील करते हैं, बट मेरे साथ था। बट जब ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद में मुझे ये समझ में आ गया कि हम पर्टिकुलर डे वाइज चीजों को डील कर सकते हैं, या पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स को लेकर के हम उसको मतलब डे बाय डे और लाइक वीकली हम क्लासेस में डील आउट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, बॉडी के पार्ट्स के अलावा आप वो जो फ्लो में मूवमेंट जो आपने बताई वो सब चीजें, मतलब एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि आप अपनी क्लासेस को किस तरीके से पिक कर सकते हो और किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पर्सन, या फिर अकॉर्डिंग टू जो भी आपके स्टूडेंट का ऑरा कैसा है या स्टूडेंट किस तरीके से है। देखो देखो, दो चीजें होती हैं पूनम, पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि मैंने आपके हाथ में पकड़ाया कि भाई ये है, ये सीक्वेंस है, पहले ये कराना है, फिर ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, ये लो ये कराओ, ठीक है, एक तो होता है ये, ठीक है। दूसरा होता है कि एक क्या हुआ कि मैंने एक आइडिया दे दिया कि अच्छा ऐसे होना चाहिए, और आपका दिमाग खुल गया, एंड देन यू आर डिजाइनिंग द सीक्वेंस बाय योरसेल्फ। तो क्या हुआ इसमें, ट्रेनिंग में क्या हुआ, मतलब कि आपको ब्लूप्रिंट मिला या दिमाग खुला कि खुद से अब नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि खुद से यू कैन डिजाइन योर लेसन प्लान? नहीं, आई कैन नॉट से अबाउट द ब्लूप्रिंट, मुझे ब्लूप्रिंट के बारे में तो नहीं पता। हाँ बट ये है मैं खुद से चाहे वो थीम वाइज हो
चाहे वो बॉडी के पार्ट से रिलेटेड हो, आप उन आसनों को सिलेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर डेज वाइज। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज बैक बेंडिंग के लिए अगर नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन समझे नहीं आप। मेरा क्वेश्चन है हम्म कि फॉर एग्जाम्पल अब हम लोगों ने तो थोड़े से हेल्थ इशू डिस्कस किए थे इसमें, ठीक है, हमने ज्यादा नहीं किए, थोड़े से हेल्थ इशू डिस्कस किए थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर और कोई हेल्थ इशू आया आपके पास, तो आप क्या मतलब, आप क्या घबरा जाओगे या हेल्प, मेरे से हेल्प मांगोगे, या आपका, आपको अंदर इतना इंटेलिजेंस आ चुका है ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद कि आप खुद डिजाइन कर सकते हो कि अच्छा ये हेल्थ इशू ये है और इसके लिए ये होना चाहिए, ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं नहीं, एग्जैक्टली exactly, हाँ। पहले ये था कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजीज मेरे सामने आया तो मुझे अपने वापस अपने पन्ने पलटने पड़ते थे, बट अभी के टाइम पे ये है, जो नॉलेज बेस मुझे इतनी शार्पनेस है कि मैं अकॉर्डिंग टू डिजीज उसको पिक कर सकती हूँ। नहीं, अगर थायराइड ग्लैंड का इशू है तो हमें नेक्स्ट स्टेज से रिलेटेड या इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे इस चीज को फॉलो करना चाहिए, या ये आसन मैं इसमें पिक कर सकती हूँ। ये तो मतलब आपका दिमाग खुला और आपने हाँ। मतलब से आप खुद कर सकते हो, ठीक है, हम्म। यही पूछना चाह रही थी, ठीक है। अच्छा मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि जब हम सिखाने लगते हैं, ठीक है, आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पहले सिखा रहे होते क्लासेस, आपने टीटीसी किया और टीटीसी के बाद ही आप अपना क्लासेस शुरू करने लग जाते उस टाइम पे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीचिंग में क्या क्या गैप होता जो अभी इस ट्रेनिंग से फिल हो चुका है? अगर पहले क्लास मैम लेते तो कैसी क्लास लेते? मैम पहले मैं क्लास लेती तो उसका तो मैं मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती नहीं क्या हो सकता है। मतलब गैप भी गैप होता, सब कुछ होता। यहाँ पे या तो मैं ही करके दिखा रही होती, और वो या तो फिर मैं बोल ही रही होती, लाइक वर्बल, जो समटाइम आप भी यूज करते हो, वर्बल वॉमिटिंग कर रही होती कि बस बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही। बट नाउ अडेज मैं ये है कि मैं इंस्ट्रक्शन के जरिए, आई नो हो सकता है कि मैं 3 की जगह पे 4 इंस्ट्रक्शन यूज करूं, बट एग्जैक्ट मैं उस पोजीशन में अपने जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट को ला सकती हूँ। मतलब बहुत क्लियर हूं मैं अब उस समय से। जो था लाइक मैं एक आसन को बताने के लिए मैं 10 सेंटेंस यूज करती, तो अब इस समय है कि मैं बिल्कुल फॉर्म में आकर 4 to 5 सेंटेंस में उसको कंप्लीट कर सकती हूँ। और उस समय लाइक मुझे सोचना पड़ता था पहले कि मुझे अब क्या कराना है, जो प्रीवियस लाइक टीटीसी कंप्लीट करने के बाद में। बट अभी मुझे सोचना नहीं है, मुझे ये है कि किस मतलब स्टेप बाय स्टेप मुझे किस तरफ फॉरवर्ड लेना है। लाइक अगर स्टैंडिंग से सिटिंग में, सिटिंग से फिर आपके प्रोन में, या फिर आपके सुपाइन, इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर सकती हूँ मेरी क्लासेस को। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अच्छा मेरे को ना पूनम, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से सवाल करती हूँ कि अच्छा तुम्हें एनाटॉमी की कितनी नॉलेज है, कैसी है नॉलेज तुम्हें एनाटॉमी की, ठीक है। तो वो मुझे बोलते हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो ना मुझसे डॉक्टर वाले सवाल पूछ रहे हो। मतलब ये आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं तो योगा टीचर हूँ, मुझसे आसन के बारे में बात करो, मुझसे एनाटॉमी के बारे में क्यों सवाल कर रहे हो? तो आपको क्या लगता है एज ए योगा टीचर एनाटॉमी आनी चाहिए? आपने आपने आई एम श्योर ये मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम तो नहीं पढ़ा होगा अपने टीटीसी में, है ना? कहीं पे भी नहीं पढ़ाते टीटीसी में, पढ़ा था आपने ये? मैम लाइक ये जो मस्कुलर और जो स्केलेटन सिस्टम में, ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं है, पढ़ा है। बट जो क्लैरिटी और जो मतलब एक एग्जैक्ट कहते हैं ना, हमें आज के डेट में ये पता है कि लेटरल क्या है। आपने टीटीसी में ये सब कराया था जो मैंने पढ़ाया आपको? हाँ मैम पढ़ा है, बट वो क्लैरिटी नहीं थी। बट हमें ये पता था कि चलो हमें बॉडी पार्ट्स के बारे में अवेयर होना है इसके लिए, बट वो क्लैरिटी नहीं थी कि कहाँ पे। जैसे अब आज के डेट में हमें ये पता है कि हम बैक बेंडिंग में अगर किसी एजेंट सॉरी किसी क्लाइंट को या स्टूडेंट का यूज कर रहे हैं, तो उसके सिनेरियो में उसको कहाँ पे इफेक्ट आएगा, आज के डेट में हमें ये पता है। बट और जो बाय द मसल कहते हैं ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, जो जिस डीप लेवल तक हमें आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम से नॉलेज मिली है, वो नॉलेज उसमें नहीं थी। आप ये कह सकते हो लाइक ऊपर का सरफेस हमें पता था, बट इंटरनल नाउ डीपली जो हमें इंफॉर्मेशन है आज की मसल कंट्रैक्शन में किस क्या मतलब जो कंट्रैक्शन क्या है, एक्सपेंशन क्या है आपका, ये सारी चीजें आपके क्लास के बाद में क्लियर हुई थी मेरे को। ठीक है, मुझे ये बताओ तो आपको क्या लगता है ये एनाटॉमी पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस में, आपकी खुद की प्रैक्टिस में कोई चेंज आया नहीं आया? या एज ए योगा टीचर जरूरी है एनाटॉमी पढ़ना, ये पूछ रही हूँ। ऑब्वियसली मैम, सबको जरूरत है। मेरे को तो मतलब मैं ये बोलती हूँ ये नॉलेज लेने के बाद में, आई जस्ट शेयर वन थिंग। अभी रिसेंटली मैं बेबी का लाइक एक
हेल्थ टेस्ट होता है, जस्ट लाइक स्टूल टेस्ट होता है, तो उसमें ना काफी सारी चीजें थी चेक करने के लिए। और एक मैंने अपनी फ्रेंड की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है उसको चेक करना था, मतलब जैसे आपने बताया, तो मैं उसको ना गो थ्रू कर पा रही थी कि हाँ यहाँ पे ये चीजें लाइक पोस्टीरियर क्या है, एंटीरियर क्या है आपका, और मतलब बॉडी में जैसे आपने एक्सप्लेन किया था एक बार म्यूकस का, तो पहले हमें पता ही नहीं था कि क्या है एग्जैक्टली, बट अब ना जो एनाटॉमी नॉलेज आपने दी है, जो प्रैक्टिस कराई है, उसके जरिए हम वो पर्टिकुलर वर्ड से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी रिपोर्ट कितने लेवल तक पॉजिटिव फ्रेम में है और कहाँ पे हमारा माइनस पॉइंट आ रहा है। नहीं नहीं, अभी मेरा सवाल समझे नहीं आप। मेरा हम्म, सवाल है कि एज अ, अब देखो आप योगा टीचर हो, आप किसी को कोई किसी के शरीर तो काट नहीं रहे हो जाके, ऑपरेशन सर्जरी तो करनी नहीं आपको, है ना? पर फिर भी आपको एनाटॉमी पढ़ने की क्यों जरूरत है? आपको तो आसन कराने हैं लोगों को, तो आसन कराने के लिए एनाटॉमी की क्यों जरूरत है? आपको क्यों पढ़नी है एनाटॉमी? तो मैम एनाटॉमी जब हमें उसके बारे में नॉलेज होगी तो हम उस चीज को फील कर पाएंगे ना, कहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और तो ये प्रैक्टिस इसके कैसी लिए तो होगी? हाँ, और प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज को फील कर पाएंगे, उसको इफेक्टिवली मतलब जैसे अप्लाई भी कर पाएंगे ना, और साथ के साथ अपने स्टूडेंट या जो भी क्लाइंट है उनको बता भी पाएंगे कि अब आप इस पोस्चर में हो तो आपकी इस फिजिक या इस मसल्स में ये चीज हो रही है, कंट्रैक्शन हो रहा है या एक्सटेंड हो रही है, लेंथन हो रही है, और पता ही नहीं होगा तो हम क्या बताएंगे वहां पे। मतलब प्रैक्टिस पहले से माइंडफुल हो जाएगी, अवेयरनेस ज्यादा आ हाँ। जाएगी। हाँ। ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं एनाटॉमी क्यों करनी है, योगा टीचर है हम तो, हमें कौन सा सर्जरी करनी है किसी की, ऐसे बोलते हैं लोग। नहीं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक व्हाट इज वन बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस ट्रेनिंग? सबसे एक बड़ा बिगेस्ट टेक अवे क्या था, क्या है आपके लिए? अचीवमेंट। टेक अवे, अचीवमेंट। टेक अवे मतलब जो आपने पहले नहीं सीखा बट हाँ यहाँ से सीखा, और आपको लगता है कि वो था ना वाओ मूवमेंट की, हाँ मतलब ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी और ये मैंने सीख लिया। हाँ, आई होप आई एम एबल टू आंसर मैम जैसे आप बता रहे हो, जैसे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल। अनुराधा है, जैसे अनुराधा के बारे में बात करी थी, अनुराधा आपको पता है बड़ी इंट्रोवर्ट है ना, बात नहीं करती ज्यादा किसी से, है ना? बड़ा शांत, ग्रुप में भी कहीं बात नहीं करती थी, मैं सवाल भी पूछती थी चुप रहती थी वो, है ना? सो उससे मैंने पूछा आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या है, उसने बोला मेरा कॉन्फिडेंस। कहती मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे अब मैं 4 लोगों के सामने बोल सकती हूँ कि हाँ मैं योगा टीचर हूँ। मुक्ता, मुक्ता ने मुझे बोला कि जैसे, कहती कि मेरे हस्बैंड, पहले उसके हस्बैंड डिफेंस में, तो वो पार्टी में जाते थे तो उसके हस्बैंड कहते थे मेरी वाइफ योगा टीचर है। तो कहती थी, मैं बोलती थी क्यों बता रहे हो योगा टीचर हूँ मैं, क्यों बता रहे हो मेरे को, तो अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सिखाने में। कहती पर अब मैं खुद बताती हूँ कि अब मैं योगा टीचर हूँ, तो कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या मिला ट्रेनिंग से? एक एक जस्ट वन अचीवमेंट, वन बिगेस्ट, हाँ, आप मैम मेरे लिए तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं, ठीक है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, तो एक ये है। टेक अवे क्या है आपका ए, सबसे बड़ा? हाँ। मैम सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं खुद अब ये जो चीज आपने मेरे से डिस्कस की है ये सेम मेरे साथ में भी है। मैं किसी को भी नहीं बोलती थी कि मैं योगा टीचर हूँ या मैं ऐसे हूँ, बट हाँ अब मैच की डेट में अगर इनकेस कोई अपनी चीजें डिस्कस कर रहा है या कोई इशू डिस्कस कर रहा है तो मैं वहां पे उसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ये इशू आप इस तरीके से करना तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंस है चीजों को सॉल्व करने के लिए और अपने आप को एज अ योगा टीचर रिप्रेजेंट करने का। और ये तो है सबसे बड़ी चीज। सेकंड चीज की मेरे को क्लास लेने का कॉन्फिडेंस नहीं था, बट नाउ डेज मैं क्लासेस ले पा रही हूँ, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है जैसे आपने बताया, बट उस नॉलेज को एक सही वे में यूज करना भी आना चाहिए ना, तो वो जो क्लासेस डिजाइन करना आपने मुझे बताया वो मेरे लिए सबसे सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं अपनी क्लास को ले कैसे सकती हूँ और स्टूडेंट को कैसे मतलब एंगेज करके रख सकती हूँ, किस तरह से फ्लो में लेके आ सकती हूँ, ये सब चीजें। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीजें जो नहीं थी इंक्लूडेड, है ना? क्योंकि मेरे लिए भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं कोई योगा स्कूल से तो जुड़ी नहीं हुई कि मुझे मेरे को सिलेबस मिला है कि ये सिलेबस कवर कराना है ना? तो मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग ही कराया जो मुझे सही लगता है कि योगा टीचर को आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं थी जो होनी चाहिए थी, जिससे आपकी टीचिंग स्किल्स और इम्प्रूव होती? मैम वैसे ये मतलब मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि मुझे तो चांस पे मिला था, ठीक है, आपने मुझे चांस भी दिया था, बट और जो न्यू कमर है या और जो है, या तो उन्होंने अपने अपने आप को खुद इनिशिएट नहीं करा खुद से आपके साथ में, या फिर
आपको जैसे कहते हैं ना लाइक वो कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे, वैसे नाम डिस्कस नहीं करी, अभी रिसेंटली जिन्होंने क्लास ली थी फर्स्ट टाइम, तो अगर शायद वो प्रैक्टिस आपने दी होती उनको, तो उनका जो लाइक जो क्लास लेने का तरीका था वो और भी अच्छा हो जाता। ठीक है, जो लंदन से, गरिमा ठीक है, गरिमा, हाँ, ठीक है। तो ये है, अगर जैसे आप यहाँ पे, मेरे को तो बिल्कुल एज अ तो बिगनर टाइम का इशू था। बाकी सब हाँ। इंटरेस्टेड सारे के सारे थे, कमलेश इंटरेस्टेड था बट हम्म। वो कहता कि मैं 6 दिन नहीं ले सकता, लक्ष्मी वाज आल्सो, सब लोग इंटरेस्टेड थे बट वही टाइमिंग का इशू था। तो हाँ, आप लोगों ने बोला कि नहीं आप लोग इस टाइम पे, मैंने तो बोला तो सबको था, मैंने अंजी ने बोला, अंजी इज आल्सो इंटरेस्टेड बट अंजी को हिंदी नहीं आती बोलनी। तो मैंने कहा अंजी फिर मेरे स्टूडेंट्स का तो वो नहीं चलेगा। तो मैं अंजी को मैंने इसलिए रिजेक्ट मना कर दिया कि नहीं आपका नहीं हो पाएगा। तो बाकी इंटरेस्टेड सारे के सारे थे बट वो था कि टाइमिंग्स नहीं मैच हो रहे थे, सबके करना हर कोई चाहता था। हम्म। तो वही मुझे ऐसा लगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर उनको जैसे ये तो था कि हमारा खुद का एक, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, बट ये कहते हैं ना पिक करना, पिक करके जैसे अगर आप पिक कर लो ना किसी को, तो उसका जो कॉन्फिडेंस ना एक क्लास में डाउन होगा, दूसरी क्लास में अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा कि नहीं मुझे भी करना है। और एक होता है ना आपको गुरु की तरफ से पुश मिलता है, नहीं करना है करना है करना है, तो वो फिर माइंड सेट करते हैं उस चीज के लिए, टाइम निकालते हैं। अब अदरवाइज सेल्फ से होता है ना, तो अपने आप ही बैकआउट कर जाते हैं। इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि कई मैं खुद बैकआउट कर जाती हूँ, जब आप मुझे पुश नहीं करोगे ना, तो मैं शांत बैठी होती हूँ। जब पुश किया ना, नहीं बनाओ, ये भी बनाना, नहीं मैम ने बोला ये भी बनाओ, ये चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी वो सब कुछ अच्छा है मैम, ये सिर्फ ये है कि एडिशनल आप ऐड कर सकते हो, कि सब सब कुछ लोग अच्छा है। को करके और हाँ, वो पुश करके ना सबको आगे नहीं आपको लेना है, और कोई भी ना बैकआउट नहीं करेगा, किसी के कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे कि नहीं मेरे को घर जाना है, या फिर मैं यहाँ बिजी हूँ, या ये है वो है। ठीक है ठीक है। एक इसके हफ्ता अलावा एक ट्रेनिंग बताओ, ट्रेनिंग में बताओ, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें मिसिंग थी। ट्रेनिंग में मैम, आपने प्रीवियस जो मिस किया था वो अब सेकंड उसमें आप लेकर आ गए, जैसे आपने मैंने देखा था, लाइक वो प्राणायाम और ये सब जो था वो आप लेकर आ गए। सिंगल सेशन था हमारे उसमें था, बट आई वांट कि हाँ अगर वो 2-3 टाइम्स और होता, तो फिर, हाँ, सिंगल टाइम की जगह पे वो 2-3 टाइम्स और हो जाए अच्छे से, तो फिर और भी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। अभी वो हमारी फीलिंग है, मतलब आपने जो कराया वो हमने फील किया, ठीक है। अब उस फील को 2 से 3 बार अगर वो रिपीट होगा ना, तो माइट भी हम 100% मतलब तैयार नहीं होंगे इस चीज को एजुकेट करने के लिए, बट 20-30% हम आपकी क्लास से खुद ही ग्रैब कर लेंगे। एक्चुअली हाँ ये मेरे से गलती हो गई। मुझे मेरे माइंड में आइडिया था कि मतलब सारे के सारे ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं तो मैं फिजिकल प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगी, ये था मेरे माइंड में, है ना। बट मैंने बहुत सारे लोगों के साथ रियलाइज किया कि उनकी प्रैक्टिस भी इतनी नहीं थी। जैसे सोनल है, सोनल की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी। वो पूरा टाइम पढ़ाई कर रही थी, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम लो सीख रही थी, बट शी वॉज नॉट डूइंग इट, शी वॉजंट डूइंग द प्रैक्टिस। तो उसको फिर अब पता नहीं समझ में आया, कितना समझ में आया कितना नहीं आया, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा जब आप उसको प्रैक्टिकली वो भी करोगे, अप्लाई भी करोगे, है ना। तो वो था। तो मेरे को आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि सारे के सारे ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं और सबके सब कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस, तो मुझे जरूरत शायद नहीं है प्रैक्टिस करवाने की। दिस इज व्हाट आई थॉट, बट हाँ, बट अब मैं नेक्स्ट टाइम से करवाऊंगी उन लोगों को, जो अब नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगी ना, मैंने सोचा उन लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ। मैम और कुछ नहीं, अभी तो मेरे को सब, अभी तो मैं इवन में एक बोलती हूँ, मुझे जितना ही मिलता है ना, मुझे लगता है कि हाँ पूरा है, परफेक्ट है। अब ये है कि शायद डे बाय डे एक्सपीरियंस गेन होगा, तो माइट भी मैं फील कर सकती हूँ, तो कोई नहीं, उसके लिए आप हमेशा अवेलेबल होते हो, अगर मुझे जरूरत होती है तो मैं हमेशा पिक कर लेती हूँ आपको कि नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ। ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं मैम, जो एज पर दी फीस, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया हो इतने से अमाउंट में लेकिन बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बस यही एक चीज मुझे मतलब ऐसा फील मुझे हुआ कि शायद हमारा खुद का एक्सपीरियंस और ज्यादा हो जाएगा इन अ टीचिंग लाइन में, अगर आपकी जो ये योग निद्रा का सेशन जो आपने सिंगल लिया था, और प्राणायाम का जैसे ये, तो ये हमारा और अच्छा क्या पिक हो मेरे जाता। माइंड में था कि लास्ट वीक में ना मैं प्राणायाम करवाऊंगी, मैंने बोला भी था ना कि लास्ट वीक प्राणायाम कराऊंगी। फिर सब लोगों ने हाँ, बोला नहीं एनाटॉमी कराओ, एनाटॉमी पढ़ाओ, सब लोगों ने बोला, कमलेश ने, सोनल ने, बाकी सब ने भी कि नहीं एनाटॉमी कराओ। फिर एनाटॉमी के क्वेश्चन पूछे तो सारे गोल थे, किसी को पता ही नहीं थे आंसर। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है एनाटॉमी पढ़ लेते हैं तो उससे थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। तो बट हाँ, बट प्रैक्टिस सेशन हाँ। थोड़े होने चाहिए थे, मुझे भी ऐसा लगता है बाकी। और और ड्यूरेशन बताओ कि ड्यूरेशन कैसा था, 2 महीने 1 घंटा, अगर इससे ज्यादा 2 घंटे की क्लास होती या 3 घंटे की क्लास होती फिर। मैम ड्यूरेशन अच्छा था, लोग बहुत
शॉर्ट टाइम में सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट आपने जो टाइम दिया वो अच्छा था, डिसेंट टाइम था। और वन मोर थिंग मैम, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं नॉलेज है और चीजें रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, बट सम टाइम होता है ना कि आपने जैसे हमें मसल्स का फंक्शन जो होता है ना, कहते हैं ना घोट के पिला देना, ठीक है। तो आज जैसे आजकल की जो जनरेशन है या जो भी हमारे पास में स्टूडेंट या क्लाइंट आते हैं, वो कहीं ना कहीं पेनफुल में है, पेन में है। तो कौन किस डिजीज से रिलेटेड जैसे इश्यूज है, तो आप ना जैसे एनाटॉमी आपने बिल्कुल क्लियर हमें कर दी थी ना, तो आई वांट जैसे एक 1 वीक जो होता है ना, आपको इन डिजीज को भी अपना पिक करके रखना, मतलब जो भी सेकंड इंटर्नशिप है, सो दैट ना उनको और अच्छे से क्लियर हो जाए। डिजीज हमने बेसिक जो डिजीजेस है वो तो कवर किए हैं, डायबिटीज, थायराइड, हाँ बेसिक बेसिक है, लेकिन, पेट के इश्यूज हो गए, हाँ है ना। हाँ, हाँ ये आपने करा तो है, बट सबसे मेरे को जो सबसे मतलब, कॉमन है वो तो हमने कवर करे ही हैं, जो सबसे कॉमन मतलब कि जो आपको लगेगा कि 10 में से 6 लोगों को तो है ही है प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, तो वो तो हमने कवर, बेसिक तो मैंने कवर करे। और कौन से रह गए थे, और कौन से कवर करने चाहिए? नहीं मैम, मैम रहा कुछ भी नहीं, आपने सब बताया। बट जैसे हमने ना सिंगल सिंगल डेज डिस्कस किया था, तो उसका जैसे जो मुझे ऐसा लगा था कि, मुझे अपनी फीलिंग बता रही हूँ, जिस जल्दी रैप अप हो गया, ठीक अच्छा, है। हाँ जल्दी रैप अप हो गया वो चीज ना, अगर क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इन पे और अच्छे से क्लियर अगर आप ही करा दोगे ना। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना सिखा, दो दो दिन देना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर ट्रेनिंग का प्रोग्राम का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता, तो 2 दिन तो पॉसिबल नहीं था। बट मैं ऐसा कर सकती थी कि मैं केस स्टडीज दे सकती थी, अच्छा आपके पास ये स्टूडेंट आया, बताओ उसको क्या क्या करवाओगे, तो उससे आपको हाँ थोड़ी और क्लैरिटी हो जाती है ना, ये कर सकती थी, मैं हाँ। केस स्टडी दे सकती थी, हाँ यही कर सकती थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बार ये बताओ कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी आपको कहना है, ओवरऑल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का, जब से आपने शुरू करा तब से अब तक आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं एज अ पर्सन, एज, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो वो सिर्फ हमारी नॉलेज में चेंज नहीं आता, हम एज अ इंसान भी बदल जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना, जब हम योग प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या 2 महीने की प्रैक्टिस में क्या क्या चेंजेस आए हैं आपके अंदर? मैम, तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम के लाइक बाय नॉलेज तो बहुत अच्छी सारी चीजें, मतलब बहुत अच्छे से वो हो गई है, नॉलेज बहुत क्लियर हो गई है, क्लासेस ले सकती हूँ। और एज अ पर्सन अगर मैं बताऊँ ना, पहले मुझे ना, ऑल्दो मेरी मदर इन लॉ के साथ में बहुत अच्छी पड़ती है लेकिन अभी इस डेट में मैं, अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है ना, तो मेरे फेस पे नहीं आता, और मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ हम्म, स्माइल करती रहती हूँ, फुल ऑफ एनर्जी में रहती हूँ। मुझे देख करके कोई ये नहीं बोल सकता था ये ही अभी सो के उठी है, या मैं हमेशा इतनी एक्टिव रहती हूँ ना, 2 2 बच्चों के बाद में भी, और इन एंड आउट करने के बाद में भी मैं फुल ऑन 100% चार्ज रहती हूँ, जो मेरे को फील हुआ। क्योंकि एक तो आसनास की प्रैक्टिस आपके थ्रू हुई वो उसमें, ठीक है, और नॉलेज बेस में जब मुझे कोई चीज, मतलब मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मैं आई लव योगा, मुझे योगा से चीजें इतनी, मतलब इतने अच्छे से प्यार हो गया ना कि मुझे बोलो ना तो अभी करने लग जाऊं, मैं करने लग जाऊं मैं मेरे को और कुछ नहीं सोचता, मैं तो कभी, मतलब सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये था कि मैंने टीटीसी करने के बाद में जब आपकी क्लास ज्वाइन कर ली, तो मैंने बोला मेरी जॉब में लाइक थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, अगर वो चली जाती है ना, तो वो जो कहते हैं ना होप खो देना, वो होप नहीं खोई मैंने, मुझे पता है मेरे पास योगा है, कहते हैं ना दूसरा ऑप्शन है वो। तो ये कॉन्फिडेंस आने के साथ साथ मैं खुद को एनर्जाइज फील करती हूँ, एक्टिव फील करती हूँ, प्लस में फेस पे अलग ही वो रहता है स्माइल, किसी को पता नहीं चलता मुझे गुस्सा आ रहा है, डील कर लेती हूँ मैं चीजें, ये सब चीजें हैं। और साथ के साथ मैम, जस्ट मैंने कई चीजें ऑब्जर्व करी है, क्लास खत्म या आपका सेशन खत्म तो सब खत्म, लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगा डे, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग और अभी तक, मुझे जब भी मुझे जरूरत पड़ती है ना, तो आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो नॉर्मली टीचर का बिहेवियर होता है कि चलना क्लास खत्म अब क्या, वो दूसरे बैच को डील करने लग जाते हो, बट आपकी जो आपकी टेक्सिंग होती है ग्रुप में कि हाँ आपको ये करना है, ये इस चीजों की प्रैक्टिस करानी है तो करानी है, नहीं नहीं आप पूरा फॉलोअप लेते रहते हो, वो बहुत यूनिक चीज है, हर कोई इस चीज को फॉलो नहीं कर पाता, अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर के चल पाना, और अभी तक सेशन खत्म होने के बाद में इवन आप नए सेशन की तैयारी कर रहे हो उसके बाद भी पुराने सारे कैंडिडेट को डील करना हर एक चीज के लिए, वो हर किसी के बस की बात नहीं है जितना मैंने देखा है, सबको अपने से मतलब होता है, टाइम खत्म, साइड, दूसरे मेरा बंदे को आने दो। मेरा ऑब्जेक्टिव खैर अभी पैसा कमाना तो नहीं है, मेरे को तो मजा आता है करने में, बट आई थिंक कि हाँ जब आगे जाके स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे, जब मेरा पैसा
मेरा फोकस पैसे पे हो जाएगा तो हो सकता है तब ऐसा हो जाए, बट अभी तो मेरा फोकस नहीं है, अभी तो मैं इंजॉयमेंट के लिए करती हूँ, क्योंकि मतलब टच वुड कोई ऐसी कमी नहीं है ना, सब कुछ बढ़िया है, मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज गुड। तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं आता कि पैसा इतना कमाना है या इतना कोई टारगेट है, तो खैर ऐसा तो नहीं है। बट हाँ मतलब जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है तो उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, बट आई होप ऐसा नहीं हो मेरे साथ। सो या थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अच्छा मेरा लास्ट क्वेश्चन है पूनम, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। तो अभी देखो ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है, और आपने अब अपनी क्लासेस भी लेना, आपने तो आपकी फर्स्ट नहीं, आपके तो कई कई क्लासेस, 10-12 क्लासेस तो आप ले चुके हो ऑलरेडी, है ना। तो आपने कई क्लासेस ले ली, आपने आपकी फर्स्ट क्लास और आपकी लास्ट क्लास में बहुत डिफरेंस भी होगा, है ना। आपने जो फर्स्ट क्लास ली होगी और उसके बाद आपने अभी जो लेटेस्ट क्लास ली है, स्टार्टिंग से और लास्ट में डिफरेंस भी काफी होगा। मेरे को ये जानना है कि अब मैं ऐसा आपके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे आपकी टीचिंग और इम्प्रूव हो, अब मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा आपके लिए। मैम यू डिड लॉट ऑफ थिंग। ऐसा मैं अभी फिलहाल बस यही है कि मुझे प्रैक्टिस ही चाहिए, क्योंकि मैं जब भी अपनी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप मुझे यही बोलते हो कि हाँ ये प्रैक्टिस से ही आएगा। वो कोई मतलब मुझे भी यही लगता है कि शायद जितनी मल्टीपल क्लासेस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, मेरी जो अंदर की स्किल्स है रिलेटेड टू कि आसन में होल्डिंग, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैं डाउन हो जाती हूँ सामने वाले बंदे को वो कराने में। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 10 सेकंड का होल्ड करा दिया तो मुझे उसके डाउन होने से पहले मैं डाउन फील करने आती, तो मुझे अपने को वो उस चीज में इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, सो दैट कि मुझे सामने वाले को मैं पुश कर सकूं इंस्टेड ऑफ मैं अपने आप को डाउन करूं। मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी टीचिंग इम्प्रूव करने में, ये बताओ। मैम प्रैक्टिस ही है, आप मुझे प्रैक्टिस के लिए क्लासेस दे सकते हो, यही चीज है। और बीच बीच में आप मेरी क्लास में एंटर होके मेरे को मेरी ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगी आपकी मेरी क्लास को लेकर के उसका फीडबैक दे सकते हो, ये चीज है। बाकी हाँ क्लासेस मेरे को अभी मुझे स्टूडेंट बुलाना नहीं आता या लाइक इनवाइट करना नहीं आता। एडवर्टाइज, हाँ वो एडवर्टाइज अभी जो मैं हाँ प्रैक्टिस सेशन लूंगी ना इस वीक या नेक्स्ट वीक देखती हूँ लेने का। नेक्स्ट वीक ही लेती हूँ, इस वीक तो अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मेरी हालत खराब, क्योंकि अगले वीक तक थोड़ा स्मूथ हो जाएंगी चीजें। तो फिर नेक्स्ट वीक सेशन लेती हूँ। दूसरा मैं उसमें बताऊंगी कि आप लोगों को अपनी क्लासेस अगर खुद से स्टार्ट कर रही हैं कैसे कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है ना, उसमें मैं कवर करूंगी। तो ठीक है हाँ। पूनम, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आपका कुछ कुछ और कहना है, कुछ और पूछना है। नहीं मैम सब ठीक है, ऑल ओके एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग। ठीक है, हर किसी को नहीं मिलता, कहते हैं ना गुरु भी नसीबों से मिलता है। और मैंने तो आपको बताया आज मुझे गॉड ग्रेस बाय द गॉड ग्रेस मिला है कि हाँ चलो ठीक है। मतलब मैम चीजें आपके हाथ में है बट आप उसको यूज नहीं कर पाते हो, तो यूज करने का जो तरीका एग्जैक्टली आपने बताया ना वो बहुत अमेजिंग था। और मुझे तो मैं अभी भी मतलब समटाइम मैं सोचती हूँ यार मैं उस समय कहाँ पे थी और अब मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ये था। चलो मेरी वजह से नहीं, आपकी खुद की क्यूरोसिटी की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, मैं तो आपको अभी मैं अपने हस्बैंड को भी बताती रहती हूँ, मैं कहती हूँ उसके अंदर इतनी पावर है। मैंने कहा मैं ये सोचती हूँ दूसरा बच्चा हो जाएगा। मैं रात को कभी कभी तो रोने लग जाती हूँ, क्योंकि नींद नहीं आती है ना, पलटते रहो, आपकी पेट निकल गया अब मेरा, पलटते रहो, नींद नहीं आती थी, थकान हो जाती, पूरा दिन आलस थकान रहती है बहुत ज्यादा ना आजकल। मैं यही सोचती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती हूँ, मैंने कहा पूनम के अंदर तो भाई हिम्मत है बहुत ज्यादा। चलो ओके पूनम, फिर मैं आपसे करती हूँ, आई विल कैच यू लेटर।